आप तो शरीर मान रहे हैं, देहात्म बुद्धि हो गई है। तो हमारे लिए सगुण साकार की जो कर्म कांड वाली उपासना है वो आवश्यक है, वो आवश्यक है। जब हम बौद्धिक स्तर में आते हैं तो ज्ञान मार्ग, विचार मार्ग अच्छा है, और जब हम हृदय के स्तर पे आते हैं तो फिर भक्ति मार्ग अच्छा है। तो ये अलग अलग, हर एक व्यक्ति एक प्रकार का नहीं है, अनेक प्रकार की व्यक्ति हैं, अनेक प्रकार से अनेक जन्मों में हमने उस परमात्मा की आराधना उपासना की है। तो आज वर्तमान में हमारे लिए कौन सी साधना उपयुक्त होगी? हर एक व्यक्ति एक प्रकार की साधना करे, ठीक नहीं। और दोनों के मतलब अवधूत स्थिति में रहने वाले, परमहंस वृत्ति में रहने वाले बहुत से महापुरुष मिलते हैं, और इसी प्रकार से सगुण साकार की आराधना उपासना करके बहुत से महापुरुष मिलते हैं। आप, हम तो पहले ही बताए, ये जो बाला तिरुपति जी हैं, बाबा हाथीराम, अगर बाबा हाथीराम जी नहीं होते तो बाला तिरुपति जी को कौन जानता था? आज तिरुपति जी के यहाँ इतनी भीड़ है। आपके शिरडी साईं महाराष्ट्र, एक दिन ये स्थिति थी कि कोई उनको भिक्षा के लिए रोटी नहीं देता था। वो शिरडी साईं जब एक मस्जिद में, मस्जिद के सामने पेड़ के नीचे अपने पड़े रहते थे, लोग समझते थे ये पगला है, पागल है। और वो तो परमात्मा को तो चिंता होती है कि मेरा आश्रित, मेरा भक्त भूखा मरे, वो उनसे सहन नहीं होता, सहन नहीं होता। तो एक दिन लीला कर दिए परमात्मा, पानी से दीप जलवा दिया, और जिस दिन वो पानी से दीपक जला उसी दिन से लोगों को लगा, अरे जिसको हम पगला पागल समझ रहे थे ये तो कोई सिद्ध महापुरुष है। जानते हैं चमत्कार को, नमस्कार। फिर तो भीड़ दौड़नी शुरू हुई, और आज तो जो स्थिति में समाधि है वो आप सब देख रहे हो। तो कहने का मतलब ये है सब मिला के कि भाई देखो, परमात्मा ने अपने इस बगीचे में सब प्रकार के फूल खिलाए हैं। कोई कमल का भी फूल खिलता है, कमल कुंड है अपने यहाँ अभी इस समय फूल कम हो गए लगभग नहीं जैसे हैं, नहीं तो कुछ दिन पूर्व बहुत फूल खिल रहे थे। मोगरा भी परमात्मा ने खिलाया है, चंपा, चमेली, बेला, अनेक अनेक प्रकार के फूल भगवान ने प्रकट किए हैं। अब हम कहें कि नहीं गुलाब ही श्रेष्ठ है, गुल की आब, गुलाब तो कोई जरूरी नहीं है कि गुलाब ही श्रेष्ठ है, सभी उस परमात्मा के द्वारा बनाए गए हैं, और सब में परमात्मा ने भिन्न भिन्न प्रकार की सुगंध भरी है। अब व्यक्ति भी अनेक प्रकार के हैं, किसी को कौन सा फूल अच्छा लगता है, किसी को कौन सा फूल अच्छा लगता है, सब अच्छे हैं। कि इस विषय में तर्क करके नहीं कि गुलाब ही श्रेष्ठ है, कमल ही श्रेष्ठ है, मोगरा ही श्रेष्ठ है, नहीं। जिसको जैसी रुचि है, और वो फिर योग्यताओं के अनुसार, पूर्वजन्म के संस्कारों के अनुसार, वो सब ठीक है। और परमात्मा की उपासना का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है विश्वास। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे को कहां ढूंढ रहा है तू? ना मक्का में, ना मस्जिद में, ना मंदिर, ना काशी, ना काबा। मतलब इस प्रकार से कबीर साहब ने कहा कि मेरे को कहां ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में हूं। और अंतिम में उन्होंने जो कहा है, मैं तो हूं विश्वास में। जिसका जहां विश्वास हो जाए वहीं से वो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। और हमारे अंदर विश्वास की कमी है, तो उपासना में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांता स्तमीश्वर। जो अपने हृदय में छिपा हुआ परमात्मा है, उस परमात्मा को भले ही हम कितनी ऊंची कक्षा के सिद्ध महापुरुष बन जाएं,
परंतु अगर भवानी शंकर की कृपा नहीं है तो हम नहीं देख सकते। पूछा गया कथम भूतो भवानी शंकर, भवानी शंकर कैसे हैं भाई? तो कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। वो तो श्रद्धा और विश्वास रूपी हैं। भगवती जो है वो श्रद्धा रूपी है और विश्वास रूपी भगवान शिव हैं। उनकी कृपा के बिना, मतलब श्रद्धा और विश्वास के बिना, आदौ श्रद्धा, मूल में श्रद्धा है। और गीता में भी श्रद्धावान लभते ज्ञान, संशयात्मा विनश्यति। और जो संशयात्मा है वो तो जय श्री राम, नश्यति नहीं विनश्यति। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों ही आराधना उपासनाएं ठीक हैं, रुचि और संस्कार और अपनी अपनी क्षमता योग्यता के अनुरूप इनमें अंतर है। परंतु परमात्मा को केवल ऐसा ही है नहीं कहा जा सकता। परमात्मा ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, और जो हमारे मन बुद्धि में नहीं है वैसा भी है। जहां तक हमारे मन बुद्धि की पहुंच नहीं है वहां भी वो परमात्मा है। एक बस थोड़ा सा धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।